दोस्तों, सपने में जो आता है वो आप रात बीतने के बाद भूल जाते हैं ये सोच के कि वो सपना था, उसका क्या अहमियत है। पर आज का ये मिस्टीरियस कहानी सुनने के बाद आप आपके हर सपने को गौर से सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज जिस मिस्टीरियस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी मैं सुना था मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट पंकज से। वो मेरा क्लासमेट था। मैं ये कहानी उससे आज से लगभग 5 साल पहले सुना था। ये कहानी पंकज के नाना की गांव की है। एक बार गर्मी की छुट्टी में पंकज नाना के घर जाता है। नाना के घर से लगभग पैदल 2-3 मिनट बाद, मतलब नाना का घर जो गांव में था, वही गांव में एक बड़ा सा तालाब था। वो तालाब उस गांव का एकमात्र पानी का जुगाड़ था। लोग कपड़ा धोना हो या खाना पकाना हो, पीने के लिए कुआं का इस्तेमाल करता था, लेकिन नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और खाना बनाने के लिए जो गांव में पानी इस्तेमाल किया जाता था, उसका एकमात्र जरिया वो तालाब ही था। उस बार पंकज छुट्टी में गांव में जाके, गर्मी का टाइम था, तो दोपहर में दोस्त लोगों के साथ, क्योंकि वो तब बहुत छोटा था, हम उम्र के लड़कों के साथ घूमने जाता था, तो दोपहर में नहाने का मन हुआ और तालाब में गया नहाने। लगभग 7-8 बच्चे थे। वो लोग तालाब में बहुत अच्छे से एंजॉय करके नहाया, बहुत मौज मस्ती किया और घर लौट आया। दोपहर में नहा के आने के बाद खाना खा के वो सो जाता है। शाम को एक रोने का आवाज से पंकज का नींद टूटता है। एक आदमी और उसका बीबी आए हैं पंकज से पूछताछ करने की उसका बेटा के बारे में वो कुछ जानता है कि नहीं। पंकज थोड़ा डरा हुआ था कि मुझसे पूछताछ करने क्यों आया है, मैं कुछ जानता तो नहीं हूँ। फिर भी उसका मन में एक साहस था, ये सोच के कि वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ गलत नहीं किया है। तो पंकज उन दोनों का सामने जाता है और पूछता है कि आप किसके बारे में पूछने आए हैं। वो आदमी और उसका बीवी पूछती है पंकज से कि तुम मेरा बेटा राहुल के बारे में कुछ जानते हो क्या? वो दोपहर में तुम लोगों के साथ नहाने गया था, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। मैं गांव का बहुत लोगों से पूछताछ किया हूँ, सबने बताया कि तुम लोगों के साथ वो तालाब में नहाने गया था, उसके बाद उसको देखा नहीं गया। मैं तुम लोगों के साथ जितना बच्चे नहाने गया था सबसे पूछताछ किया हूँ। अभी तुम बताओ कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो या तुम भी उन लोगों की तरह ना ही बोलोगे कि उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो पंकज बोलता है कि आंटी, हम लोग एक साथ गए थे, राहुल भी हमारे साथ था, हम लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे थे तालाब में, लेकिन सच बताओ तो लौटते टाइम मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं था कि वो हमारे साथ था या नहीं था। मुझे अभी लग रहा है कि मुझे ध्यान देना चाहिए था, पर असल में मुझे उस टाइम लगा था कि सब लोग अपने अपने घर पे चला जाए। पंकज का ये जवाब सुनकर राहुल का मम्मी पापा रोते रोते घर लौट गया और दूसरे दिन पंकज के पास खबर आया कि राहुल मिल नहीं रहा है और राहुल की मम्मी पापा के सपने में आके बोला है कि तुम्हारा बच्चे मैं ले लिया हूँ। ये सुन के पंकज अचंभित हो जाता है कि एक तालाब कैसे सपने में आके बोल सकता है। ये बहुत चौंकाने वाला बात था पंकज के लिए। तब पंकज को ये नहीं मालूम था कि ये अद्भुत चीज उसको क्या क्या एक्सपीरियंस कराएगा। 3-4 दिन जाने के बाद पंकज को गांव में जो उसका छोटे छोटे दोस्त था, उनसे पता चला कि वो तालाब पहले भी एक बार राहुल के मम्मी पापा के सपने में आ चुका था और सपने में आके वो तालाब राहुल के मम्मी पापा से एक नारियल, एक सिंदूर और कुछ चावल मांगा था। ये भी सूचित किया था कि अगर तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो लोग ये चीज दिया नहीं, इसके लिए राहुल को वो तालाब लेके गया। तो पंकज को ये सब बातों में भरोसा नहीं हुआ कि एक तालाब कैसे ये चीज मांग सकता है और तालाब को ये सब चीज का क्या जरूरत है, तालाब क्या करेगा ये सब चीजों का। और ऊपर से मेन बात यह है कि तालाब कोई इंसान थोड़ी ना है कि वो ये सब चीज लेगा, तालाब का कोई जरूरत थोड़ी ना है। उस तालाब का एक खासियत था कि चाहे गर्मी हो, सूखापन हो या ठंडी हो, कभी भी उस तालाब का पानी कम नहीं होता था। उस गांव का लोग ये तालाब को पहले आशीर्वाद मानता था कि इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है, हम लोग हमेशा इस तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस गांव से राहुल गायब होने के बाद लोगों का मन में उस तालाब के बारे में संदेह आना चालू हो गया। बहुत सारा लोग उस तालाब में जा नहीं रहा था।
इसी बीच एक नया खबर आया कि संजय नाम करके और एक बच्चा गायब है, और वो गायब होने से पहले बहुत सारा लोग उस बच्चे को तालाब के आजू बाजू में खेलते हुए देखा था। और जब संजय का मम्मी पापा से गाँव वाले ने बात किया तो संजय की मम्मी पापा भी बोला कि 2 दिन पहले संजय की मम्मी पापा को भी सेम सपना आया था कि एक नारियल, कुछ चावल और एक सिंदूर देना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा संजय के मम्मी पापा को। अगर एक बार कोई चीज़ हो तो वो कोइंसिडेंस में पकड़ा जा सकता है, लेकिन 2 बार हो चुका है। तो ये चीज़ गांव वाले सिंपल तरीके से नहीं ले रहा था। वो लोग गांव में जो पंडित था उनके साथ बात किया कि पंडित जी गांव में ये सब हो रहा है, जिस तालाब को हम आशीर्वाद मानते थे उस तालाब से ये सब सपने आ रहा है, और 2 बच्चा ऑलरेडी गायब हो चुका है। आप क्या बता सकते हैं कि ये तालाब में क्या हो रहा है? पहले तो ये सब नहीं होता था, अचानक ये सब क्यों चालू हो गया? तो पंडित जी गांव वालों को भरोसा दिलाया कि आप लोग चिंतित मत रहिए, मैं उस तालाब में जाऊंगा, उसका आजू बाजू जाके छानबीन करूंगा, अगर मुझे कुछ भी पता चले तो उसका तहत क्या करना पड़ेगा मैं आपको बोलूंगा, और हम गांव का ये समस्या समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। पंडित जी जैसे बात किया गांव वाले के साथ वैसा ही किया, आजू बाजू गया, उनको जो महसूस हुआ उसी हिसाब से दूसरे दिन सुबह गांव वाले को बुलाया और उनके साथ बात किया कि मैं तालाब के आजू बाजू सुबह, दोपहर और रात में गया था। तीनों टाइम मुझे एक शैतानी शक्ति का महसूस हुआ, जो मैं पहले भी तालाब में जा चुका हूँ। तालाब में जाने के बाद शरीर ठंडा हुआ, मन शांत हुआ, जो दैविक शक्ति का अनुभव होता था उसके बदले मुझे एक शैतानी शक्ति का अनुभव हुआ। ये अच्छा चीज़ नहीं है और ये गांव का भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें तालाब के लिए हवन करना पड़ेगा, इसका जो शैतानी शक्ति है उसका खिलाफ लड़ाई करके भगाना पड़ेगा। तुम लोगों को इस हवन के लिए तैयारी करना पड़ेगा और कुछ खास व्यक्ति को इस हवन के लिए तैयार करना पड़ेगा जो मेरे साथ बैठ के ये हवन करेगा। मैं उनका नाम और ज़रूरतमंद चीज़ों का लिस्ट बना दूंगा, तुम लोग उसका जुगाड़ कर लेना। लेकिन उसी रात पंडित जी को सपना आता है। उनका सपना कुछ इस तरह था कि रात में, मतलब सपने के अंदर रात में भटकते हुए तालाब के बाजू में जाके खड़ा हुआ और उस तालाब में से आवाज आ रहा है कि तुम मेरा और गाँव वाला के बीच में से हट जाओ, वरना तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। पंडित जी का ये सपना देखते नींद टूट जाता है। पंडित जी का बीवी नहीं थी, 2 बच्चे हैं, एक तीसरा कक्षा में पढ़ती है और एक चौथा कक्षा में पढ़ता है। ये दोनों ही है उनके पास और यही है उनका फैमिली। तो सपना टूटने के बाद आजू बाजू देखते हैं कि बेटा बेटी दोनों ही आराम से सोई हुई है। तो एक रिलीफ का सांस लेता है और खुद सो जाता है और सपना समझ के टाल देता है। काश पंडित जी ये ना करता, क्योंकि मेरा दोस्त पंकज बोला कि जब पंडित जी का 2 बच्चे का बास एक्सीडेंट का खबर आया, हम लोग सब देखने गए थे। जो लड़का था उसका पेट के ऊपर से बास का टायर गया है, बीच में से अलग हो चुका है, टांग अलग और शरीर अलग। और जो बेटी थी उसका सर के ऊपर से टायर गया था, तो सर एकदम कुचल गया था। मतलब इतना बेरहम मौत कि कोई देख भी नहीं चाहता था कि क्या हालत हुआ है 2 छोटे छोटे बच्चों की। इसके बाद पंडित जी पूरा तरीके से टूट पड़ता है। उनका शक्ति नहीं था कि वो हवन कराए और गाँव वालों को उस तालाब से मुक्ति दिलाए। पंडित जी अपना काम छोड़ के अकेलेपन में रहते हैं, क्योंकि उनके पास 2 बच्ची सब कुछ था, उनका घर परिवार सब कुछ, 2 बच्ची था। उनका मौत के बाद पंडित जी एकदम टूट चुके थे। उस तालाब का शैतानी शक्ति भगाने के लिए हवन तो हो नहीं पाया, तो गाँव वाले और रिस्क नहीं लिया। जितना हो सके बच्चों को उस तालाब से दूर रखता है और धीरे धीरे उस तालाब का पानी और उस तालाब का कोई भी उपयोग करना छोड़ दिया। उस गांव का सब लोग तालाब से दूर रहने लगे। बाद में
पंकज का छुट्टी खत्म हो जाता है, वो शहर चला आता है अपने घर। उसके बाद से अगर कभी भी नाना से बातचीत होता था, उस तालाब के बारे में बातचीत होता था, तो उसको ये पता चला कि इस साल में 1-2 बच्चे गायब होता ही है गांव से। रिसेंटली उसके पास खबर आया कि वो तालाब धीरे धीरे सूखने लगा और एक टाइम पे आके वो तालाब पूरा सूख गया था। एक लोकल बिल्डर ने उस तालाब को बंद कर दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया और एक टावर बनाने के लिए सोच रहा है। अभी तक पता नहीं चला कि ये टावर अभी तक बना है कि नहीं बना है। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मिस्टीरियस चीज अगर एक बार हो तो उसको कोइंसिडेंस बोला जा सकता है, लेकिन वो चीज 2 बार 3 बार या चौथी बार होता है तो क्या वो कोइंसिडेंस रहता है? उस तालाब का रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। रहस्य तो रहस्य होता है, उसका वजह पता चले या ना चले। दोस्तों, आज यही तक ही था मेरा दोस्त पंकज की कहानी। लौटेंगे एक नया मिस्टीरियस कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।